हेलो, स्वागत है वांचन चैनल एफएफ में, जिस स्टोरी का नाम है मैरिज प्रिंस कर्स। और हम इस एपिसोड में कुछ विंग के बारे में भी जानेंगे। विंग जो रेस में, हम जानते हैं रेस में वो जीत गया था और नी सेंग से खाने पे बात कर रहा था खाते हुए। तो और शाओ चला जाता है। तभी शाओ का कॉल विंग के पास में आता है और वो फ़ोन उठाते हुए कहता है कि हाँ, क्या हुआ शाओ, बोलो। उनका ग्रैंड मदर का फ़ोन आया है, आपने तो कहा था कि उनसे मैं बात कर लूँगा, तो फिर अब क्या हो गया है? वे मुझे फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। उनका ठीक है, मुझे ग्रैंड माँ का नंबर दो। तभी नहीं कहता है तुम्हारे पास ग्रैंड माँ का नंबर भी नहीं है? ओ, यहाँ आने के बाद मैंने सिम दूसरा लिया था, इसी वजह से नहीं है, अब तुम चुप करो। तभी शाओ बोलता है हेलो, कहाँ गुम हो गए? उनका हाँ, उनका तुम फिर से कैसे बात कर रहे हो? अभी जो चुप है, अभी तो बॉस बोलो। उनका ओह, बहुत मरे जा रहे हो बॉस बुलवाने के लिए। अच्छा ठीक है बॉस। तो वो डॉडर नंबर बताता है और वो ठीक है, फ़ोन कट करता है और वो घर पे फ़ोन मिलाता है और तभी फ़ोन रिंग होता है। तो ग्रैंडमा चिल्लाते हुए कहती है अरे कहाँ मर गए सब के सब, फ़ोन बज रहा है, उठा लो। तो यानी कहती है ग्रैंडमा आप ही उठा लीजिए ना, मैं स्मूदी बना रही हूँ, तुम्हारी स्मूदी बना दूँगी, आके उठा इधर आके। ओहो, तभी जिंगलिंग फ़ोन उठा लेता है। कोई नहीं, मैं उठा लेता हूँ। जिंगलिंग फ़ोन उठाता है, हेलो। तभी उधर से रिंग बोलता है, हेलो कौन बोल रहा है? कहा ओहो, अब तो हम जाके वहाँ मैं भी भूल गया, आपको पता नहीं है मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं आपका प्यारा सा बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। ओहो, तो बॉयफ्रेंड जी को क्या चाहिए मुझे बताना ज़रा। मेरे लिए चॉकलेट लेके आना और बहुत सारे गेमिंग्स टॉयज़ लाना। उनका ओके। इनका अच्छा ठीक है, कोई पास में है फ़ोन दो। हाँ ठीक है। इनका ग्रैंडमा बैठी हैं तो ये कहती है हाँ, फिर सोफे पे लॉन एरिया से थोड़ा दूर बैठी हैं, तो क्या मैं उन्हें फ़ोन दूँ? अरे नहीं नहीं, तू मरवा देगा। हाँ, तो इनका जो या तो ग्रैंड मदर के पास मत लेना, अपनी के पास लेके जाना, और या फिर जैंगचेंग पास ले जाना। तो भी जैंगचेंग गार्डन एरिया से अंदर की तरफ आ रहा होता है और जैंगचेंग से कहता है गागा गागा गिंगा इनका आपके लिए फ़ोन आया है। और वो देते हुए कहता है वी भाई का फ़ोन है, ज़ोर से मत बोलिएगा। तभी जैंगचेंग फ़ोन लेते हुए कहता है क्यों नहीं बताऊँ, मैं तो ग्रैंडमा वी का फ़ोन आया है। कहा गधे, तुम्हें मना करा था, अब देखना तुम्हारी शादी में तुम्हें कर्ज करते, तुम्हारी शादी में बिल्कुल सब पे हूँ। देखिए मुझे कर्ज भी कर रहा है, इसे तो मैं बता रहा हूँ कर्ज, इधर लाओ। तो जैन कहते कल मज़ा आया, तुम क्या कहते सगाई पे एंगेजमेंट पे ही आओगे सीधे, और तुम पहले नहीं आए तो देखना। और वो ग्रैंड माँ के पास फ़ोन ले गया था। ग्रैंड माँ कहते हैं यह तुम कब आ रहे हो? ग्रैंड माँ मैं बस इंगेजमेंट वाले दिन। क्यों, वहाँ क्या कर रहे हो? आर्ट एग्जीबिशन ख़त्म हो गया है और वो डील भी साइन करा ली है, उन्होंने टर्म एंड कंडीशंस में हमारे मान लिया है, और हमें प्रॉफिट भी हमारे साथ दुगना शेयर करेंगे। और तो अब बचा क्या है? कहा बस यहाँ थोड़ी सिटी देख रहा, तुम्हारी सिटी में घुमा दूँगी। मैंने तुम्हारी मॉम को भी फ़ोन करा है और उन्हें बुला लिया, वे भी कल यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। और तभी यानी कहती है ओ आंट आप। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी गेट पे सामान लेके खड़ी होती है। तभी कंसेशन बढ़ती है उनका, ओ माय डॉटर आ गई, देखो तुम्हारा बच्चे क्या कह रहा है। उनका मॉम क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है एंगेजमेंट वाले दिन आएगा। उनको इधर फ़ोन दो। तुम बहुत, जब मैंने कहा था जब मैं हैंडल कर लूँगी तो तुमने सुना नहीं, और मुझे पता चला कि तुमने वहाँ गाड़ी चलाई और तुमने अपने तरीके से हैंडल करा। तुम यहाँ हो, तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा, फिर तुम्हें रेसिंग का भूत कभी नहीं चढ़ेगा। मैंने तुम्हें मना करा था ना, ये रेसिंग का भूत ना होता है ना। तुम्हारा 2 बार एक्सीडेंट हो गया, अगर तुम्हारी टांग टूटे तो मैं दूसरी टांग तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूँगी। ओ तभी उधर से फ़ोन दूर करता है। तभी न्यूज़ सिंह बोलता है क्या हुआ भाई। मैंने कहा इसीलिए मैं फ़ोन नहीं करता हूँ। इतनी सुना रही तो बस स्पीकर पे न्यूज़ सिंह कर देता है और उसकी डांट सच में सुनता है और उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तभी एक मौका भी न्यूज़ सिंह के मार देता है, बहुत मज़े ले रहे अब लेको। तभी उसकी माँ कहता फिर से मर गया कहीं। नहीं मॉम सुन रहा हूँ। तो कान से दूर कर देगा फ़ोन तो क्या है, होएगा तब बताऊँगी। मॉम सॉरी। उनका ठीक है मैं बस आ रहा हूँ। उनका मॉम बट आपका वापस आई। मैं तभी मैं जापान से 2 दिन पहले ही आ गई थी, बट कुछ ऑफिस में काम था तो एक दिन वहीं टिकना पड़ा मुझे, इस वजह से अब यहाँ आई हूँ। अब जाएँ चाहे इंगेजमेंट वाले दिन से पहले आ जाओ, तुम नहीं आए तो तुम्हारे आर्ट्स एग्जीबिशंस में भी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। उनका बट मॉम क्यों, और तुम्हारे कार्ड्स भी सभी बंद कर दूँगी फिर। पर विंग मॉम नहीं मैं आ रहा हूँ। नहीं के बच्चे। और विंग कहता अच्छा ठीक है, कैसे आप मुझे मारेंगी, ऐसे चप्पल से। और तो वो फ़ोन करती हैं वी से अच्छा जल्दी आना और कब तक आएंगे। कहा आप मैम इंगेजमेंट वाले शाम को ही आएंगे, और फ़ोन रख देता है। तभी नहीं कहता है बट हम अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं ना, तो आपने उसे वो क्यों बोला। अरे सरप्राइज़ देंगे, देख खुश हो जाएंगे। लगता तो नहीं कि खुश हो जाएंगे, जूते इतने खुश हो जाएंगे कि जूते चप्पल से हम स्वागत करेंगे इनका। अच्छा बस स्वागत जिससे भी करे, पर तू अभी जूता खाएगा। और वो सीन वहीं कट हो जाता है। अब हम सीन शिफ्ट होके वहाँ गेट पे दिखाते हैं जहाँ विंग की माँ आई होती है। तभी कंसर्न कहते हैं चंद से सब कुछ ठीक रहा। हाँ उनका तुम्हारी हेल्दी। उनका हाँ मॉम ठीक है, और मैंने सब काम कर लिया। अब सभी शहर सारे ही इन्वेस्टर मान गए हैं और सब कोलैब होगा। बस आपको का अप्रूवमेंट चाहिए। अच्छा तुम भी इसीलिए आई हो यहाँ, इधर आओ तुम भी, तुम्हारे भी मार लग। माँ तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब भी मारेंगी मुझे। हाँ क्यों नहीं। तभी वहाँ से किचन तरफ शोर आता है तो यानी कहती है लगता है कि आंट आ गई है। उनका मासी मेरी मासी बहन है। की माँ जान से सरन का नाम है उनका। ओह अच्छा। तभी हनुमान जी कहता है बस चलते हैं दीदी। तब वे बाहर आ रहे होते हैं, तब देखते हैं कि वे कांसे सरन अपनी बेटी चांसे का गाल पकड़ के पिंच कर रही होती है। तभी वो आकर ग्रैंड माँ बच्चे नहीं रही मैं, प्लीज़ मुझे छोड़िए। देखिए आपका देख रहा है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सही इम्पैक्ट पड़ेगा, जब बड़े नहीं मानते तो उनको भी मार पड़ती है। उन्होंने देखता है कि क्या और रथ है ये, सबकी लगा के रखती है। तभी कांता चरण चांसे का गाल छोड़ देती है, बैठते हैं सब हॉल की तरफ आते हैं और चाय मंगवाते हैं। यानी उसे कहती है जिंगली जाओ सबको बाहर से बुला के लाओ, सब चाय पी लें। तभी जिंगलिंग जाता है लंच जिंगलिंग के कमरे में। अंकल आंट वो आंट आई है तो चाय पे बुला रही हैं, आज मिल लीजिए। अच्छा तुम्हारी आंट है। हाँ मेरी मॉम की बहन है वे। अच्छा तो क्या हो रही है, आइए आपको भी ड्रामा देखने को मिलेगा। उनका गलत बात है, इस तरह नहीं कहते कि ड्रामा देखने को मिलेगा। तुम ड्रामा देखने के लिए हो या चाय पीने के लिए आए। चाय पीते पीते ड्रामा भी देख लेंगे।
तभी तभी लैनी बोलती है ये बच्चा कितना प्यारा है। तभी लैनी जी कहते हैं कहाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो उनका गाल वो पकड़, तभी झिंगी आँख को पकड़ा, ओह ये क्या चला, मैं अभी ग्रैंड माँ को बताता हूँ। तभी लैनी कहती हैं अरे जाओ, इससे पहले वो कुछ बक दे। और फिर झिंगी दूसरे कमरे में पहुँचता है जहाँ पे जैंग के कमरे में वो पहुँचता है। इनका आपको पता है अभी जब ये भाई का फ़ोन आया था तब आंट आ गई हैं और अब नीचे चाय पे बुला रही हैं। ओ क्या आंट आ गई हैं, अच्छा। तभी वे फ़ोन पे बात कर रहे थे, तभी आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं, तो देख हेलो बोलता है। तभी शीचैन की आवाज़ हाँ अब तो एक ही घर में है, फिर आपको क्यों बात कर रहे हैं। तभी जैंकिंग कहता है चुप करो, नीचे मत बताना कि मैं बात कर रहा था। तो बट आप डायरेक्ट मिल सकते हो। ओहो तुम नहीं समझोगे, तो तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा कि एक घर में रहने के डिज़ास्टर क्या है। ओहो तो क्या है, अच्छा चल तो चलते चलते बताते हैं। और उसे बात को हटा देते हैं। तभी शीचान ने उनसे सुन लिया था तो वे भी आने लगते हैं। आपको कैसे पता, आपने तो कह दिया था नहीं है, मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली थी, आपने फ़ोन क्यों काट दिया था, मेरे से बात नहीं करना चाहते। अरे मतलब हम तो एक ही घर में, हाँ वही मैं भी कगल से कह रहा था एक ही घर में, तो फिर और से फ़ोन पर बात कर रहे। ग्रैंड माँ चिल्ला गया ना तो वो हमें मिलने नहीं देगी, सगाई तोड़ देगी इस वजह से, ठीक है ना, तुम ग्रैंड माँ से मत बताना। ओके 5 चॉकलेट लगेगी। तभी शीचान ओके मैं तुम्हें 10 ला के दूंगा बट तुम मत शेयर करना, इसे सीक्रेट, ठीक है। कहाँ और तुम्हारा टॉय भी नया कलेक्शन का तुम्हें वो पसंद है ना। उनका अच्छा, उनका तभी जेंगे लालच दे रहे हो, अच्छा लालच नहीं देंगे तो हमारा निकाल ग्रैंड। तो वो नीचे तभी सारे आ जाते हैं। तभी तभी चाचा अपनी मदर से बोलती और मदर इतने साल और तुम्हें बताया इतने सालों। तभी कॉन्सेसन बोलती है हाँ तुम्हें बताया नहीं था कि लैन फैमिली ने जैंग फैमिली ने रिश्ता जोड़ा, तो उसने हमें घर पर बुलाया था, वो ये फैमिली है। अब 1 हफ्ते के बाद निकली है और ये 3 दिन पहले ही आए थे और अब 3 दिन बचे हैं। तभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बुला रहा था, अब वो आया नहीं, तुम तो आ गई, कोई नहीं करना, वो भी जल्दी आ जाएगा। आपको पता है ना कि आपकी बात वो कभी नहीं मानता है। तो लैन चिंगीजी सब ग्रेड करते हैं दूसरे को और फिर शीचानी ग्रेड करते हैं। तभी लैन चिंगीजी कहते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा है और वो जो चाय लेके आया है वो हनुमान में। तुम तो समगुण सब पढ़ो, अभी से हेल्प करने चाह रहे हो, ये तुम्हें वहाँ आना चाहिए, तुम दोनों साथ में आ रहे हो। तो जैंग को खींचते हुए कहता है, शीचन को कहते हैं तुम्हें हनुमान की साइड तरफ निकलना चाहिए था किचन, तुम क्यों निकल रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो, तुम्हें कौन पसंद है हमारे घर में। तभी ग्रैंडमदर कहती हैं अब ये तुम अपनी बातें बंद करो और यूँ बताओ कि जीन शुआन कहाँ है। यहाँ देखो यानी कितना पर वो है। जिन पूछ रहा था उनका वो शाम तक आ जाएगा क्योंकि उसको थोड़ा काम है, बस फाइल का काम खत्म करके वापस आ जाएगा। तभी जी शुआन पीछे से आते हुए कहता है मदर आऊँगा नहीं, आ गया हूँ। तो तुम भी अब तुमको आए टाइम हो गया, उनका आप जैसे निकल गई ना तो उन्होंने भी कॉल करके अपना अप्रूवमेंट दे दिया था। तो मैंने कहा यहाँ काम खत्म हो, थोड़ा बहुत रहे तो वो सेक्रेटरी समझ लेंगे। अच्छा ठीक है। तभी जाने आते हुए क्योंकि जीशान लो चाय पियो, ग्रैंड करता हमें तो नहीं दी, तो ग्रैंड मदर ला के रखी, आप बात कर रहे थे इस वजह से। हाँ अब हस्बैंड आ गया है, कहाँ देखेगी। तभी हनुमान बोलता दीदी आप जाइए, चाय सबको मैं दे दूँगा। इनका ओके, इनका कितनी आप पिंक सी दिख रही हैं, पिंक फेस दिख रहा है दीदी। हनुमान की दीदी से बहुत अच्छे से बन गई है क्योंकि वे एक ही एज के हैं, 27 साल के, इसलिए वे
इतनी बन गई हैं। और वैसे भी यानी बहुत लाइट है, इस वजह से भी हनुमान जी को कोई परेशानी नहीं होती उससे बात करते हुए। और उसे कहती हैं तो जिनशान आते हैं सबको ग्रीट करते हैं और हनुमान जी से हाथ मिलाने हैं। उनका आज तुम्हें पर्सनली देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करनी है तुमने बिजनेस में। उनका थैंक यू बोलते हैं और वो हाथ मतलब हाथ बढ़ाता ही नहीं है। तो फिर जिनशान अपना हाथ पीछे खींच लेता, तभी यानी हाथ पकड़ते हुए अरे छोड़ो, वैसे भी उसे दूसरे के टच से प्रॉब्लम है, वो पता है मेरा भी नहीं पकड़ता। तभी जिनशान तुम्हारा क्यों पकड़ेगा, अरे वो मेरे छोटे भाई की तरह है। उनका हाँ तो सिर्फ 2 ही साल तो बड़ी है। उन्होंने कहा अब मेरा बेटा अगर तुम्हें कहाँ चढ़ के जाऊँगी तो क्या। तभी कहाँ से सुन गए, ये लो इनका अलग ही चलने लगा, यहाँ चाय दोगे या तुम अपनी गुडर चल करते रहोगे। सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें होती हैं और सीन कट हो के अगले दिन पे दिखाते हैं जहाँ सब कुछ यानली और चांद से मैडम यू किचन में लगे हुए थे, पकवान बना रहे थे सभी के लिए। तभी कंसेशन के बॉस बोलती है अरे किचन में क्या पक रहा है, इतनी अचानक खुशबू सी आ रही है। इनका हम ग्रैंडमदर और आपके लिए खाने की फेवरेट डिश बना रहे। ओह अच्छा, तो साथ में जलेबी बना रहे हैं। इनका जलेबी कहाँ, वो वहाँ साउथ ईस्ट में ये बहुत फेमस है ना, इस वजह से इनका ये। तभी हनुमान बोलते हैं ये इंडियन डिश है। इनका ओह अच्छा, इनका तो हाँ, इनका मैं भी होके ही आई हूँ। एक इंडियन क्लाइंट से मिली थी तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, तभी मुझे बहुत पसंद है। इनका ठीक है वो भी बना देंगे। तभी यानी कहती है पर बनता कैसे है वो, तो पता नहीं कैसे बनता है, बस खाने को फरमाइश करते। तभी कांसे सरन को मैडम यूँ बुलाती हैं कि बनता कैसे है। उनका वो तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो पकवान बनाने में तो शायद ये भी आता होगा। तो वह दोनों तुम हमेशा से ऐसी करती हो। और मैडम यूँ चांसेस के धर देती हैं। तो कांसे देखती हैं इनका आज की तारीख में बन भी जाएगा नहीं, तुम लोगों की गुटर गु चलने लग, जहाँ देखो खड़ी हो जाती हो वहाँ लगने कर टाइम पास करने में लगे रहती है। तो बस उनके अरे है तो तुम्हारी तो रूम, तो असर तो आएगा ही। अच्छा ठीक है तो तुम सिखा दो जा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बना नहीं पाऊँगी। इनका हाँ वैसे भी मैं बनाती तो मेरा ही बना हुआ खाती भी खाना। इनका हाँ इतना सड़ा हुआ खाती थी, इसलिए सिर्फ मैं खाती थी और कोई भी नहीं खाता। ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी लक्ष्मी कहते हैं खाना अच्छा बनाती हैं। इनका अच्छा सच्ची बताना, तुम्हारी मम्मी सच में खाना अच्छा बनाती हैं। तभी दोनों बहस होने लगती है और वे कहती हैं उनका अच्छा मैं बना के दिखाती हूँ। और वे चांद से और यू और यानी को किचन से बाहर निकाल देती है और खुद बनाने लगते हैं। तभी शीचान कहते हैं लगता है आज खाना बाहर से ऑर्डर करने लगे ना पड़ेगा। उनका ग्रैंड मदर भी खाना बहुत बनाती हैं, इतना अच्छा बनाती हैं कि अगले दिन तक इंसान उठे ना। और ये कि फ्रेंड भी वैसे ही होगी। तभी चंद्रशेखर कहते हैं मॉम सिर्फ नूडल्स ही अच्छे बनाते हैं और फ्राइड राइस बनाना आता, उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। नहीं कहा मेरे ग्रैंड मदर को भी वही आता है, सिर्फ ज़्यादा सूप बना लेती हैं। उनका लगता है। तभी हनुमान जी कहता है डोंट वरी, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है तो हमें ये सब खा के मरना नहीं पड़ेगा। तभी यानी कहती है ओह तुम भी मजाक करने लगे। तभी हनुमान जी बोलते हैं हाँ धीरे धीरे आपका सर आ रहा। अरे तुम तो पंच लाइन पर पंच लाइन मारते जा रहे हो। तो चीचन कहते हैं लगता है कि असर आ रहा है। तभी जिन कहता हाँ आएगा क्यों नहीं, मैंने सिखाया है। हनुमान जी मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारी मेरे से बात भी हुई थी। ओहो मैंने तो सिखाया, और मुँह फुला लेता है। अच्छा ठीक है बाबा तुम ही नहीं बोला था।
अगर तुम्ही ने बोला था तभी वो अपने टैबलेट पे काम कर रहा होता है और फिर लंच में से कहता कि अंकल कुरैन ने बताया है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है और मीटिंग डील करने में, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो उनका तैयारी ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है इनका शादी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इनका अच्छा ठीक है, तो तुम कभी जाए, इनको बस अभी ही निकल रहे हैं इनको, पर डिनर इनको डोंट वरी, आप लोग कर लीजिए, मैं पहुँचते ही खा लूँगा। तो जैंगचेंग कहता है अनुजन से, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, इनका बिजनेस जा रहे हैं, उनका डैड बता देंगे इनका, बट इनका आप जैंगचेंग, तो फिर जैंगचेंग कुछ नहीं होता है। तभी चैन बोलते हैं, अरे हाँ मैं बताता हूँ कि अंकल है ना कुरान में, वे उनका जो बेटा है ना, तो वो है। तभी लैन कुरान का बेटा बोलता है उनका, ब्रदर मैं भी चलूँ क्या? नहीं, तुम एंजॉय करो, हाँ ध्यान रखना और हैंडल करना। उनका ठीक है, उनका डैड, इनका डोंट वरी, की तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया था। मैं ऑफिस का काम भी देखता और उन्हें लेके भी आऊँगा। उनका ओके, उनका ब्रदर कॉल करिएगा जाकर, इनका हाँ, और वो चला जाता है। तभी हनुमंजन निकल जाता है कार के लिए, और तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठ के जाना था। तभी गाड़ी उधर से आ रही होती है और ये कहता है ये कौन जा रहा है? तभी न्यू बोलता है, अरे लगता है तुम्हारे घर से मेहमान जा रहे हैं यार, तुम तो सच में बहुत फन होती है। तभी मारते हुए कहता है, तुम्हें यहीं से फेंक दूंगा मैं, क्या पता कोई और जा रहा हो। और गाड़ी घर के आगे रुकती है। 5 मिनट का ही फासला था, इधर से गई हनुमान, क्या उधर वी की कार आ गई और वो करता है। तभी वो कॉल करता है, ग्रैंड मदर मैं अभी और थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं नहीं आ सकता, तो आई एम सॉरी, और फ़ोन रखते हैं। और फिर फ़ोन मिलाती हैं, अच्छा मैं तुम्हें अभी बताया, और फिर फ़ोन मिलाती हैं और तभी देखती हैं कि फ़ोन 5 से ही बज रहा, और पीछे लट के देखती हैं कि मी और विंग खड़ा है। तभी कंसर्न करती है, वो विजयन तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं है, और जाती है जोर से उसके मंडी को अपने आर्म्स में दबा लेती हैं। तो इधर